Hello learners, today I'm going to tell you how to use past continuous tense और past progressive tense. past progressive tense को कैसे यूज़ करते हैं आज इसकी बारी है। सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इस टेंस को हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जब हमें रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, जैसे इसका नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी पास्ट में कोई काम जारी था, चल रहा था, तो उसके लिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते हैं। यानी किसी समय पास्ट में कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी चलती रही, जारी रही, तो जारी रहना पता चलता है। मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख दिया। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम्स इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था तो उसके लिए। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक दो। जैसे he was playing football in the field. वो मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। दूसरा सेंटेंस, महेंद्र was eating an apple. तो ये दो सेंटेंसेस हमने आपको बताए। इसमें आपने देखा कि ये पास्ट में कोई एक्शन है जो चल रहा था, और जब बात हो रही है उस टाइम ये एक्शन नहीं हो रहा होता है। उस टाइम यानी पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया और बात उसकी हो रही है अब। तो इस तरह से जो भी एक्शन चल के ख़त्म हो गया हो और कुछ समय तक चला हो, समय का उसमें जिक्र ना हो, लेकिन उसका जारी रहना पास्ट में पता चलता है, तो ऐसी कंडीशन में हम पास्ट प्रोग्रेसिव को यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कुछ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कोई बात आपको कहना है या आपको कुछ पूछना है, तो पहले हम देखते हैं जब कोई बात आपको कहना है, यानी असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में जो एक्शन करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नेगेटिव होगा तो नॉट आएगा, क्योंकि असर्टिव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस आते हैं। इसके बाद आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उससे जो बढ़ा उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव उसके बाद हम यूज़ करते हैं। तो अब इसमें अगर सेंटेंस को रखेंगे, जैसे कि ही वॉज ईटिंग an apple in the field, तो अब इसको देखेंगे ध्यान से। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट यहाँ पे है नहीं, फिर ये मेन वर्ब हो गया, ये इतना हो गया ऑब्जेक्ट, और ये एक्सटेंसिव जो प्लेस के बारे में बता रहा है। अब एक निगेटिव भी बना लेते हैं। मोहन वॉज टेकिंग एक्सरसाइज एट होम। तो यहाँ पे देखेंगे ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब टेकिंग एक्सरसाइज ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट को भी इसी जगह पे यूज़ किया जाता है, यानी सेंटेंस का जो पूरक है, सेंटेंस को जो पूरा करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि
ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी जब किसी एक्टर के एक्शन का, यानी किसी काम करने वाले के कार्य का अगर किसी चीज़ पर असर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, उससे उस पर कोई असर पड़ेगा। यानी ईटिंग, जब खाना खाएंगे या सेब खाएंगे तो उस पर असर पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन स्कूल जाते हैं तो स्कूल पे कोई असर नहीं है, तो यहाँ पे उसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे होम भी है, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। टेकिंग एक्सरसाइज एट होम, घर पे कसरत करता है तो उसके कसरत करने का घर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा जो फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव का, फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव। यहाँ पे इसको देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव दो तरह के बनते हैं। पहला जिसमें हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस को बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, नॉट अगर है तो यहाँ पे रहेगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एक्सटेंसिव। तो इस तरह से अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आप देखेंगे, इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप यूं करेंगे, वॉज मोहन, यहाँ पे टेकिंग एक्सरसाइज, क्या मोहन घर पर कसरत कर रहा था? तो इसे पता चल रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब को किनारे रख लेने से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और ये सवाल बन जाएगा। इसका मतलब है कि इससे पूछा जा रहा है क्या मोहन घर पे कसरत कर रहा था, तो बताने वाला बताएगा येस ही वॉज। अगर कर रहा था तो येस ही वॉज, नहीं तो नो ही वॉजंट। तो नो ही वॉज नॉट, यानी ही वॉजंट। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव का ही दूसरा फॉर्मूला, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड अगर है तो उसको सबसे पहले रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बात बचती है उसे हम एक्सटेंसिव कहते हैं। तो एक्सटेंसिव को उसके बाद रखेंगे। एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। When was Mohan not doing his homework? क्वेश्चन है, मोहन कब या किस समय अपना गृह कार्य यानी होमवर्क नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमने नॉट भी लगा दिया है। अब आप इसको देखेंगे सेंटेंस किस तरह से बना हुआ है, आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट हो गया, ये मेन वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म लगा है, होमवर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंसिव कुछ है नहीं। अगर चाहें तो येस्टरडे या और कोई चीज़ लगा सकते हैं, अगर लगाएंगे तो वो एक्सटेंसिव में आएगा, उसके बाद रखा जाएगा। तो इसमें और भी कुछ सेंटेंसेस हम बना के देख लेते हैं, जैसे वेयर वर योर टीचर्स गोइंग, where were your teachers going in the evening yesterday? ये सवाल है, वो पूछा है किसी से where लगा करके। where were your teachers, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर्ड
लगा हुआ है इसका हेल्पिंग वर्ब। वेयर वर योर टीचर्स गोइंग इन द इवनिंग यस्टरडे, कल शाम में आपके टीचर्स कहाँ जा रहे थे। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया है जो कि इंट्रोगेटिव है और इसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले ही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जब हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके कुछ फॉर्मूला होते हैं जिनमें हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं। पहला जब बात को बताना होता है मीन्स असर्टिव होता है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से, यानी नॉट के साथ और बिना नॉट के भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हमने बना दिया है। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है जिसमें किसी से अफर्मेशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, कन्फर्मेशन लेना पड़ता है कि ये घटना हुई है, हो रही थी या नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे अगला जवाब में येस या नो करके अपने बात को स्टार्ट करता है, हाँ ये हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं। और फिर जब क्वेश्चन वर्ड के साथ बनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड को हम यूज़ कर देते हैं और इस तरह से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बन जाता है। इसमें थोड़ी सी बात आपको ये भी बताना है कि हेल्पिंग वर्ब्स को हम देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें वॉज एंड वर, दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। इसमें आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, यानी जैसे द बॉय, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी वॉज का यूज़ करते हैं। और वर ये आएगा वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा जैसे द बॉयज़। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब्स हो गए जो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में आते हैं। और यहाँ पर मेन वर्ब को भी देख लेते हैं। मेन वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी हम इसमें यूज़ करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव में एज अ मेन वर्ब। तो इस तरह से जब हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से ये वॉज वाला जो ग्रुप है इसमें आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और जो वर वाला ग्रुप है उसमें आप देखेंगे ये वर वाले ग्रुप में वी, यू, दे और प्लूरल को प्लूरल सब्जेक्ट्स जो हैं जो भी होंगे वो वर एज अ हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। अब सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। थोड़ी सी चीज़ें और भी बता देते हैं इसमें कि जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं तो एक आप सेंस इसमें रखते हैं कि कोई घटना और भी हुई है उस बीच में जब कोई बात हो रही थी। क्योंकि ऐसे कोई जल्दी से नहीं बोलता है कि वो पढ़ रहा था तो क्यों बता रहे हैं पढ़ रहा था। जब मैं उसके घर गया तो वो पढ़ रहा था, जब मैं उससे मिला तो वो सो रहा था, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ खाना बना रही थी। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो आम तौर से जब पास्ट प्रोग्रेसिव को यूज़ किया जाता है तो उसमें एक घटना होती है जो छोटी घटना होती है, दूसरी बात जो होती है वो कुछ देर तक चलती है, यानी एक लॉन्गर सिचुएशन के अंदर एक एक इवेंट हो जाता है, एक शॉर्ट इंसिडेंट होती है। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को भी बना के देख लेते हैं। जैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको हिंदी में, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ खाना बना रही थी। ये एक सेंटेंस है। अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे जब मैं घर पहुंचा, ये सेंटेंस जो है जो कह रहा है उसका दूसरा पार्ट आप देखेंगे इसमें एक एक्शन जारी रहना। तो ये लॉन्गर सिचुएशन, यहाँ पे कोई
टास्क है जो चल रहा था उसी बीच में ये हुआ, तो क्या बोलेंगे? माय मदर वॉज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या कर रही थी? ये एक्शन है, कुकिंग फूड व्हेन आई रीच्ड होम। तो इस तरह से आपने देखा कि पास्ट में दो एक्शन होते हैं, उसमें एक शॉर्ट होता है एक लॉन्गर होता है। तो शॉर्ट एक्शन जो होता है, एक इंसिडेंट जो होता है वो सिंपल पास्ट में रहेगा, जो लॉन्गर एक्टिविटी है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव में होगा। इसी में अगर हम क्वेश्चन में बनाना चाहते हैं तो उसको भी बना सकते हैं, जैसे जब तुम अपने मित्र से मिले तो वह क्या कर रहा था? ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखेंगे जब तुम अपने मित्र से मिले तो वो क्या कर रहा था। अब क्या कर रहा था यानी कौन सा एक्शन वो कर रहा था, तो इसमें व्हाट लगाएंगे। व्हाट वॉज, ऑर्डर मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो व्हाट वॉज योर फ्रेंड डूइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गया, व्हेन यू मेट हिम, जब तुम उससे मिले तो वो क्या कर रहा था। तो इसको ट्रांसलेट करते हुए आपको ये शायद लग रहा हो कि जब तुम अपने मित्र से मिले तो वो क्या कर रहा था, तो ये पार्ट मैंने पहले कर दिया। तो यहाँ तो वह क्या कर रहा था लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे योर फ्रेंड लिखा हुआ है। तो जब हम सेंटेंस में किसी नाउन को यूज़ कर रहे होते हैं तो नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है वह है, लेकिन वह कौन है ये हम शुरू में नहीं कह सकते। व्हाट वॉज ही डूइंग व्हेन यू मेट योर फ्रेंड, इसका मतलब कोई दूसरे से मिले और आपका दोस्त क्या कर रहा था, ये मतलब हो जाएगा। तो यानी पहले हम उस नाउन को रखेंगे, आपका मित्र। तो आपका मित्र जो है ये नाउन है, लेकिन इधर इसका प्रोनाउन यूज़ किया गया है। अगर हम इसको पहले, इस पार्ट को, इंग्लिश में अक्सर ऐसा होता है हम इस पार्ट को पहले रखते हैं, इसको बाद में रखते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, When you met his friend, what was he doing? तो ये सेंटेंस अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो ये इसका सही ऑर्डर है जो बेहतर होता है। तो when was your friend doing when you met him? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से कि ये ऑर्डर जो है इसमें वह यानी प्रोनाउन जो है उसको हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि इधर का जो नाउन है उसको यहाँ पहले रख रहे हैं, उसके बाद इसका प्रोनाउन जो है हम यहाँ पे यूज़ करें। यहाँ पे when you, ये सही है, when you met him। ओके, सो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। आप 20 सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी देता हूं जिसको आप यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंसेस नोट किए हुए हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे हम करेक्ट फॉर्म में वर्ब्स इसमें सेलेक्ट करके रखेंगे। Fill in the blank with the correct form of verb. Fill in the blank. Blank जो स्पेस है इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज श्याम बोर्ड द ट्रेन व्हेन इट स्टॉप्ड। तो जब ट्रेन रुकी तो श्याम ट्रेन पर बोर्ड कर रहा था यानी चढ़ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा श्याम वॉज बोर्डिंग। श्याम वॉज बोर्डिंग
द ट्रेन व्हेन इट स्टॉप्ड। द मोबाइल फोन, अब यहां पे देखें कौन सा एक्शन लॉन्गर है, मोबाइल फोन वाइल वी हैव डिनर। तो डिनर कर रहे थे, मोबाइल फोन बज रहा था, डिनर कर रहे थे, इसमें कौन सा लॉन्गर एक्शन होगा? तो खाना खाना तो ये देर तक होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वी वर हैविंग, वी वर हैविंग डिनर, और यहाँ पे रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग। द मोबाइल फोन रैंग वाइल we were having dinner। थर्ड सेंटेंस, it rained heavily last night। यहाँ एक ही सेंटेंस है, बड़ी बारिश हो रही थी पिछली रात, बहुत तेज बारिश हुई। heavily का मतलब बहुत अधिक, तो यहाँ पे was raining, it was raining heavily, it was raining heavily last night। फोर्थ सेंटेंस है, as I get into the train someone pick my pocket। अब यहाँ पे देखें कौन सा लॉन्गर एक्शन है, गेट है या फिर ये पिक है। तो ट्रेन पे चढ़ रहा था, किसी ने पर्स मार दिया, तो पिक पॉकेट का मतलब होता है कि जेब काट लेना। तो यहाँ पे ट्रेन पे चढ़ने के दरमियान, यानी चढ़ रहे थे तो उसी दरमियान बीच में एक घटना हो गई, तो ये छोटी घटना होगी। तो यहाँ पे समवन पिक्ड, और ये हो जाएगा I was getting into the train, someone picked my pocket, he sleep when I call on him। तो मैंने उसको कॉल किया तो वो सो रहा था, ये मैं कॉल कर रहा था तो वो सोया हुआ था। तो इस तरह से देखेंगे कौन सा लॉन्गर एक्शन है। तो कॉल करना ये छोटा एक्शन होगा और ये लॉन्गर एक्शन होगा। तो ही वॉज स्लीपिंग हो जाएगा, ये ही वॉज स्लीपिंग एंड आई कॉल्ड, ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, कॉल्ड ऑन हिम। हिज फादर हिम अ न्यू कार लास्ट वीक। हिज फादर, ये सेंटेंस है, इसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते हैं, वॉज बाइंग नहीं होगा। हिज फादर बॉट, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्शन कंटिन्यू होना रहना नहीं पता चलता है, ये एक एक्शन है जो लास्ट वीक हो गया है, तो लास्ट वीक की बात बता दी है, तो ये एक्शन पूरा हो गया, इसमें हम इसको कंटिन्यू नहीं बोल सकते हैं। सो कंडक्टर टेल हर दैट शी ट्रेवल इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो कंडक्टर ने उनको बताया वो गलत दिशा में सफ़र कर रहे थे। सफ़र करना चल रहा था, उसी बीच में कंडक्टर ने उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दी। इसका मतलब है कि कंडक्टर जो उसने बोला ये एक इंसिडेंट था शॉर्ट टाइम के लिए, और ये हो जाएगा शी वॉज ट्रैवलिंग, शी वॉज ट्रैवलिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन गया। हर फादर सर्व इन इंडियन एयरफोर्स व्हेन शी डिसाइडेड टू गो अब्रॉड। तो यहाँ पे उस टाइम ये एक्शन जारी था जब वो उसने तय किया अब्रॉड जाने के लिए। तो हर फादर वाज सर्विंग, हर फादर वाज सर्विंग इन IAF इंडियन एयरफोर्स। इस तरह से मैंने आपको ये सेंटेंसेस बनाना बता दिया है, किस तरह से आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे। आप अपने सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बनाएंगे। मैं हिंदी में जैसे बोल रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जब मैं उससे मिला तो वो सो रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, जब मैं पढ़ा रहा था तो वो कक्षा में आया। जब मोहन घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को देखा। नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस लेंगे। जब मोहन घर पहुंचा तो उसकी माँ खाना बना रही थी। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे फ़ोन की घंटी बजी। इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किस पार्ट को हम रखेंगे और किसको सिंपल पास्ट में।
Thank you, and I think that you will share this video and subscribe the channel and keep on learning English.